लास्ट में जस्ट लाइक सीएफएम के पेपर में तुम्हें मार्क्स उस बेसिस पे दिए जाते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन सही है तो तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे, गलत है तो पूरे। अगर तुम चाहते हो कि सीएफएम में मतलब मैं समझ सके कि आंसर शीट्स वगैरह कैसे चेक होती हैं, तो मैं अपनी कॉपी दिखा सकता हूँ। तो बस कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो है इसकी पार्ट 2 की, तो तुम मिस ना कर पाओ। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अक्षित माहेश्वरी एंड यू आर वाचिंग मी ओनली ऑन सीएस स्पोर्ट। सो यस, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू शेयर स्ट्रेटेजी फॉर सीएफएम। सीएफएम ग्रुप 1 का सबसे ज्यादा वास्ट सब्जेक्ट माना जाता है। वास्ट, कठिन, इतना फॉर्मेट, इतना कुछ कुछ। बट भाई अब कुछ भी हो, अब भाई कोर्स में है तो हमें करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन तो अवेलेबल है नहीं, नहीं छोड़ देते हैं, अब करना ही पड़ेगा। अब जैसा लाइक अब तक तो तुम्हारे लेक्चर्स वगैरह सब खत्म हो गए होंगे, कोई बैकलॉग शैकलॉग नहीं रहा होगा। अब बारी आती है इसे रिवाइज करने की, जो कि एक बहुत ही बड़ा टास्क है। हाउ टू रिवाइज सी एफ एम, यही सबसे बड़ा दिमाग में घूमता रहता है, कैसे करना है भाई, ऐसा सब्जेक्ट है, कैसे क्या क्या करें। तो भाई, तो हियर इज अ वीडियो व्हिच कैन रिजॉल्व योर क्वेरी। सो तो जस्ट लाइक पहले, जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में। मतलब उन्होंने सब 11th में मतलब थोड़ा बहुत बेसिक वगैरह तो पढ़ाई होगा, शेयर जर्नल एंट्रीज वगैरह, डिवेंचर वगैरह, इशू एंड रिडेम्पशन। बट जो लोग नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं भाई, वो तो सोच ही रहे होंगे क्या दुनिया आएगी, जर्नल एंट्री वेंट्री शेंट्री। बट दिक्कत तो होगी थोड़ी बहुत, बट आई कैन अंडरस्टैंड, बट करना ही पड़ेगा। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में जस्ट लाइक कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट 50-50 नंबर का है ना। हाँ, 50-50 नंबर का है। नहीं, गलत बोल दिया मैंने। क्या है, 60 एंड, हाँ, 60 एंड 40 मार्क्स का है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 60 मार्क्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट 40 मार्क्स। तो भाई और इस सब्जेक्ट में 100 नंबर के में तुम्हें 30 नंबर के ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, जो कि थ्योरी वाले होते हैं। तो भाई कुछ लोग कहते हैं भाई हमारा प्रैक्टिकल में हाथ बहुत अच्छा है तो हम थ्योरी अवॉइड कर सकते हैं, तो भाई कर सकते हो अवॉइड। बट जब ही करना जब तुम्हारा थ्योरी में प्रैक्टिकल में हाथ सदा हुआ है, तुम भाई, तुम्हें यकीन है भाई प्रैक्टिकल में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हम कर ही लेंगे, कोई दिक्कत विक्कत नहीं होगी हमें। पर जो लोग होते हैं नहीं भाई, हमारा प्रैक्टिकल में थोड़ा तंग है, हमें क्वेश्चन ज़्यादा समझ नहीं आता, हमारा ये होता है भाई फोकस ऑन थ्योरी। थ्योरी पे भी फोकस थोड़ा करके जाओ, क्योंकि जब प्रैक्टिकल नहीं बनेगा तो थ्योरी ही है तुम्हारे पास। मेरे केस में भी हुआ था कि मेरा प्रैक्टिकल इतना स्ट्रांग नहीं था, तो मैंने थ्योरी भी करी थी, और मैंने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के पेपर में ऑप्शनल वाले क्वेश्चन में मैं थ्योरी करके आया था, क्योंकि प्रैक्टिकल का मुझे ये करा था, थ्योरी के मेरे को हल्के फुल्के आते थे, मतलब मुझे लगा था मैं तोड़ मरोड़ के लिख ही दूंगा। तो फिर मैंने वही किया था, जिसकी वजह से मुझे स्कोर होने में थोड़ा हेल्प मिली थी मेरी थ्योरी की वजह से। तो थ्योरी की लेक्चर्स के लिए तुम राज सर या अरुण सर की दोनों में से किसी भी टीचर्स की वीडियो देख सकते हो। तुम्हारी थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे, सब अच्छे से हो जाएगा। बोथ आर द बेस्ट टीचर्स फॉर सी एफ एम। एंड नेक्स्ट इज हम इसका पहले एबीसी एनालिस्ट करना। जैसे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में सबसे पहले तो हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को ही उठा के रिवाइज करना चालू करें। जैसे अंडर राइटिंग, अंडर राइटिंग बिल्कुल भी स्किप मत करना, 3 या 5 नंबर का हमेशा हमेशा आता है। कोई भी अटेम्प्ट उठा के देख लो, मिस नहीं होगा। 3 या 5 नंबर। इस चैप्टर बहुत ही ईजी है, ज़्यादा कोई क्रिटिकल वगैरह पॉइंट्स नहीं है, ज़्यादा कुछ फॉर्मेट शॉर्मेट नहीं है। तुम आराम से कर लोगे, ये चैप्टर 5 नंबर आराम से दिलवा देगा। सेकंड है इशू ऑफ शेयर एंड इशू ऑफ डिवेंचर, ये भी काफी स्कोरिंग चैप्टर है, इससे भी मतलब आता है 10-15 नंबर का। एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस। ये चैप्टर अपने ए एनालिसिस में, ए में पार्ट ए में रखो, एबीसी एनालिसिस के। तो भाई ये चैप्टर अच्छे से करना, इनके मॉड्यूल के क्वेश्चन जरूर करके जाना, क्योंकि आई थिंक मॉड्यूल के क्वेश्चन आते हैं सीएफएम में, बस थोड़ा डिजिट वगैरह बदल देते हैं। अब यार 7th और 8th में तो है नहीं कि बुक्स के छपे छपे क्वेश्चन आ जाएंगे, थोड़ा बहुत डिजिट और थोड़ा इधर से उधर कर देते हैं। बट अगर तुमने मॉड्यूल के क्वेश्चन कर रखे हैं तो भाई सीएफएम का पेपर तुम आसानी से मतलब झेल सकोगे। मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ ब्लैक वगैरह नहीं होगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ गए, मॉड्यूल से ही आता है सब कुछ। एंड उसके बाद तुम हमने बी पार्ट में रखना ईसॉप चैप्टर। ईसॉप में शायद थ्योरी अच्छे से करके जाना, क्योंकि ईसॉप में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो थ्योरी वाला आता है, प्रैक्टिकल नहीं आया तो थ्योरी तो आएगा ही आएगा। ईसॉप क्वेश्चन, राइट इशू एंड ऐसी सब चैप्टर्स हैं जो बच्चों को उन्हें सब बी पार्ट में रखना, तो तुम्हें काफी हेल्प मिलेगी। सबसे पहले पर ए पार्ट में इन्हीं सारे चैप्टर्स को प्रायोरिटी दे रहा हूँ, जो मैं पहले बता चुका हूँ। इस चैप्टर से बहुत ही ज्यादा अच्छा मतलब स्कोरिंग वेटेज है इन सारे चैप्टर्स को जो मैंने पहले बताए हैं। तो इन्हें अच्छे से करके जाना, इनके मॉड्यूल के क्वेश्चन जरूर करना। बट अब इतना टाइम नहीं है कि तुम मॉड्यूल के एक एक क्वेश्चन को करके बैठ के मतलब बैठ के करके देखोगे। 60 दिन है, तो बस एक बार गो थ्रू होते हुए जाना कि ये मॉड्यूल क्वेश्चन है, ये अपने माइंड मैपिंग करना कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, आके मन करके तो आराम से तुम्हें समझ आ जाएगा। 20 क्वेश्चन है तो उसमें से एक क्वेश्चन उठा लो। ऐसा क्वेश्चन उठाना जो थोड़ा अलग हो, थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग हो, थोड़ा एक अपर लेवल पे हो, लेवल सबके निकलेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन उठाना तो मतलब, अब इजी सा कोई क्वेश्चन उठा दिया कि ये कॉलिन ईयर है, कॉलिन एडवांस है, तो वो करना बेकार है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पे फोकस करना, ना कि एक तरीके की 20 क्वेश्चन देखने बैठ जाओ। जितना ज्यादा वैरायटी पे फोकस करोगे उतनी ज्यादा हेल्प होगी। एंड अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे।
तो भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो डिविडेंड डिसीजन वाला चैप्टर जरूर करके जाना। 5 नंबर तुम्हारे कहीं नहीं गए इस चैप्टर से। वर्किंग कैपिटल एंड कैपिटल बजटिंग, ये भाई ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से तुम मानो ना मानो 15 नंबर तुम्हें आराम से इस चैप्टर से मिलने देखने को ही मिल जाएगा। थोड़े बहुत बड़े हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, बट कोई ऑप्शन नहीं है भाई। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मुझे भी थोड़ा कम समझ में आता था, बट तुम रिविजन्स वगैरह देखोगे, तुम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुम्हें अपने आप ही तुम समझ सकोगे कि भाई ये ऐसे होना है। तो डिविडेंड डिसीजन वाले चैप्टर जरूर अच्छे से देखना। उसकी थ्योरी पे ज्यादा फोकस कर लें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उसमें तो शायद ऐसा प्रैक्टिकल आ गया तो उसके बाद थ्योरी वगैरह दे देंगे। एंड उसके जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ज्यादा चैप्टर्स और जो भी बचे हुए चैप्टर हैं तो उसमें भी सब अच्छे से करते हुए जाना। जो भी हमारे बाकी के चैप्टर्स हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये चैप्टर के तुम्हें भाई मॉड्यूल के क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करके आने। मुझे ऐसा लगता है इस चैप्टर से मॉड्यूल के क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, वैसे फॉर्मूला वगैरह है तो भाई फॉर्मूला तो याद ही करने पड़ेंगे। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है यार। हाँ, फॉर्मूला से बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका तुम थोड़ा लॉजिक समझ लोगे कि ऐसे है, वो वैसे है, तो तुम्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। उसका एक चार्ट बना लो सारे फॉर्मूला को, उसे दीवार पे पेस्ट कर दो। उस रास्ते पे जहाँ पे तुम निकलते रहते हो तो नज़र पड़ती रहेगी, तो वो याद होता रहेगा। लेवरेज, टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड ऑपरेशनल अप्रोच, ये भी चैप्टर्स काफ़ी सही हैं, इनका वेटेज भी सही है। तो भाई इन चैप्टर्स पे भी फोकस करना। एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट के थ्योरी वाले पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना। वो पूरा थ्योरी वाला चैप्टर है, तो भाई उसमें से अगर तुम्हारा प्रैक्टिकल में बाई चांस मान लेते कुछ नहीं बना, तो थ्योरी हमारे पास सेफ साइड है भाई। हाँ भाई, थ्योरी भी हमने करी है तो इतना दिक्कत कुछ नहीं होगा। तो भाई CFM में मैं लास्ट में ये चीज़ ज़रूर बोलूँगा, मॉड्यूल की क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करना। ज़रूर ही मॉड्यूल के क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसी कैसी, बट डिजिट बदल दी जाती हैं, तो मॉड्यूल के क्वेश्चन ज़रूर करना। एक तो पता क्या है, स्कैनर वगैरह तुम टैक्समैन या सुचिता वाला फॉलो करना। एक बार पता नहीं कहीं ऑनलाइन वगैरह ग्रुप वगैरह पे कोई ये स्कैनर आ गया, तो वो इतना कंफ्यूजिंग था, उससे पूरा दिमाग खराब हो जाता था मेरा। तो स्कैनर टैक्समैन या तो वो सुचिता वाले स्कैनर फॉलो करना, उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड लास्ट में जस्ट लाइक CFM के पेपर में तुम्हें मार्क्स उस बेसिस पे दिए जाते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन सही है तो तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे, गलत है तो पूरे। अगर तुम चाहते हो कि CFM में मतलब मैं समझ सके कि आंसर शीट्स वगैरह कैसे चेक होती हैं, तो मैं अपनी कॉपी दिखा सकता हूँ। तो बस कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए इसकी पार्ट 2 की, तो तुम मिस ना कर पाओ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।